हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का मॉडल पेपर। इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो यह होती है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद दूसरा है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से जो उत्तर आएगा वह है एक्वा रेजिया। ठीक है, एक्वा रेजिया यह उत्तर आएगा इसमें। तो तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है। पीतल, कॉपर, अमलगम या स्टील। तो इनमें से जो उत्तर है वह है अमलगम। अमलगम जो मिश्र धातु इसमें पारद अवयव होता है। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है, चावल के पानी में कुछ बूंदे किस विलयन के डालने पर विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। नीला काला हो जाता है। तो चावल के पानी में कुछ बूंदे किस विलयन के डालेंगे जिससे इसका रंग नीला काला हो जाएगा। तो इसका उत्तर है आयोडीन। आयोडीन की बूंदे डालने से नीला काला रंग हो जाएगा। इसके बाद जो पांचवा है, गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य बनने वाली नलीनुमा संरचना कहलाती है। गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य बनने वाली नलीनुमा संरचना कहलाती है डिंबवाहिनी, शुक्रवाहिका, वर्तिकाग्र या प्लेसेंटा। तो इसका उत्तर है प्लेसेंटा। इसके बाद जो अगला है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल, उत्तल, समतल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ उत्तर आएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो अगला है, विभवांतर मापन यंत्र है, मतलब विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन सा है। अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या लेक्टोमीटर। तो इसका उत्तर है वोल्टमीटर। विभवांतर मापन यंत्र है वोल्टमीटर। अगला प्रश्न है, एक्वा रेजिया जिसे अम्लराज भी कहते हैं में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है। तो किस अनुपात में होता है? तो यह अनुपात है 3:1। 3:1 के अनुपात में होता है। तो सारे जो वैकल्पिक प्रश्न हमने देख लिए हैं, देखेंगे हम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे जो पहला है, टमाटर में अम्ल उपस्थित होता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो यहाँ आएगा ऑक्सेलिक। ऑक्सेलिक ऑक्सेलिक अम्ल होता है। तो ये उत्तर आएगा ऑक्सेलिक अम्ल उपस्थित होता है। इसके बाद जो दूसरा है, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कहते हैं। तो मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कहते हैं। तो जिसे कहते हैं कार्निया। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा कार्निया। कार्निया। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती उन्हें कहते हैं। तो ऐसी धातुएं जो कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ध्वन्यात्मक धातु। तो ऐसी धातुओं को कहा जाता है ध्वन्यात्मक धातु। तो यह उत्तर आएगा, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती उन्हें ध्वन्यात्मक धातुएं कहते हैं। इसके बाद अगला है, अंडक का शीर्ष भाग कहलाता है। अंडक का शीर्ष भाग कहलाता है। तो अंडक का जो शीर्ष भाग है वह कहलाता है वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यह उत्तर आएगा इसका। इसके बाद अगला है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी होती है अनंत। तो इस रिक्त स्थान में आएगा अनंत। इसके बाद जो छठा रिक्त स्थान है, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण क्रम में संयोजित होते हैं। तो ये सभी जो है समानांतर क्रम में जो संयोजित होते हैं, यह उत्तर होगा। इसके बाद सातवां, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं। तो यहाँ आएगा 23 जोड़े में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान भरे जाएंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ सही जोड़ी बना देंगे। सबसे पहला बल्ब
तो बल्ब की जोड़ी बनेगी टंगस्टन। इसके बाद दूसरा है इंद्रधनुष, जो कि इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण से संबंधित है। तीसरा है लिटमस, तो लिटमस जो है आयोडीन से जोड़ी बनेगी इसकी। इसके बाद है स्फैग्नोमोनोमीटर, तो इसकी जोड़ी बनेगी, यहाँ पर रक्त दाब मापने के यूज होता है यह स्फैग्नोमोनोमीटर। इसके बाद पांचवें नंबर पे वृषण, वृषण की जोड़ी बनेगी शुक्राणु उत्पाद। इसके बाद है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस जो है यह यहाँ पर बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, इससे जोड़ी बनेगी। और थायरॉक्सिन का संश्लेषण, इसकी जोड़ी बनेगी लिचेन। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, आपको पता ही होगा। दूसरा है पुनरुद्भवन का एक उदाहरण दीजिए, तो यह आ जाएगा यहाँ पर सौर ऊर्जा। तीसरा है एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण है, तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो परावर्तन कोण जो है उसका मान भी होगा 30 डिग्री। चौथा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी आर्स्टेड ने। इसके बाद है मनुष्य में वमन और रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो यह होता है मेडुला ऑब्लागेंटा में। और जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाता है? तो वो जैव अपघटनीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 5वां देख लेंगे, पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम लिखिए। तो पारितंत्र में 2 प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। और इसके अथवा में है खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 6 है, 2 कारक जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक है, नाम लिखिए। और इसके अथवा में है समजात को उदाहरण देकर लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, प्रोपेनॉन और ब्यूटेन की संरचना को चित्रित कीजिए। और इसके अथवा में साबुन तथा अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 8वां है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 2 तरीके लिखिए अथवा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 9 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण अथवा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दोनों ही हमें याद होना चाहिए। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 10वां है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है अथवा किसी चालक का प्रतिरोध करने वाले 2 कारकों के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के प्रकार लिखिए। और इसके अथवा में है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर लिखिए। तो अंतर वाले सारे प्रश्न हम पहले भी तैयार कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 20 डी है। यह किस प्रकार का लेंस है? अथवा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम लिखे। तो यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, परागण एवं निषेचन में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में है निम्नलिखित के कार्य लिखिए, शुक्राशय, पुंकेसर, अंडाशय, प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके बाद अगला प्रश्न है, जाइलम तथा फ्लोएम में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा आलिंद तथा निलय में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 15वां है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण लिखिए। इसके अथवा में है आयनिक यौगिकों के 2 गुण लिखिए। अगला प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं अथवा अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? इसके बाद जो प्रश्न नंबर 17 है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो इसमें है पहला है, अवला नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। ब है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने से जल एवं सल्फर ऑक्साइड बनता है।
और सवाल है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्राइड और हाइड्रोजन गैस देती है। इसके अथवा में है विकृत गंधिता किसे कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है दृष्टि के 3 सामान्य दोषों का वर्णन कीजिए और इसके अथवा में है मानव नेत्र का किन्हीं भागों के कार्य लिखिए। तो यहाँ पे आएगा मानव नेत्र के किन्हीं 4 भागों के कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है किन्हीं 3 पादप हार्मोन का नाम लिखिए व उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए और इसके अथवा में है प्रतिवर्ती चाप के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 20वां है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण से समझाइए। इसमें पहली हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और साबुनीकरण अभिक्रिया। इसके अथवा में एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में कोई 4 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 21वां है निम्नलिखित में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए, जिसमें दे रखा सिरका, संतरा, इमली और टमाटर। इसके अथवा में है प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 22वां है वृक्काणु की संरचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए और अथवा में उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने विज्ञान विषय का जो पूरा मॉडल पेपर देख लिया है। इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।